भगवान के जो भक्त इन दैवी गुणों से पूर्ण होते हैं, इन पर भगवान की असीम कृपा बरसती है। भगवान की शुद्ध भक्ति के अद्भुत लाभ है। स्वयं भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि वह अपने भक्तों की शीघ्र ही भवसागर के बंधनों से मुक्ति और उनका उद्धार करते हैं। साधकों, जिनके पुण्य उदय हो जाते हैं, उन्हें ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान का नाम जप ही नहीं सकता। अगर आपने भी ये भाग्य पाया है तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ ऐसे दैवी गुण बताए हैं जो भगवान के सच्चे यानी कि शुद्ध भक्तों में ही देखने को मिलते हैं। भगवान की सच्ची भक्ति के संकेत। यहाँ कुछ दैवी गुण बताए गए हैं जो भगवान के भक्तों में अवश्य देखने को मिलते हैं। सांसारिक विषयों से वैराग्य। भगवान के अनन्य भक्त कभी सांसारिक विषयों का चिंतन नहीं करते, परंतु भगवान का ही चिंतन करते हैं। उन्हें भगवान के भक्ति में ही आनंद प्राप्त होता है। साधकों, जब कोई भक्त प्रेम पूर्वक समर्पण करता है, वो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहता, वह निस्वार्थ हो जाता है। भगवान के सच्चे या शुद्ध भक्तों का यह एक अद्भुत गुण है। इसे ही शुद्ध भक्ति कहा जाता है, जो किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं है, यानी सांसारिक विषयों की आसक्ति या वासना और इनका चिंतन उनमें नहीं है। तपस्या करना। तप करना एक दैवी गुण है, लेकिन हमें तपस्या का अर्थ केवल वह नहीं समझना चाहिए जैसे दूर हिमालय पर जाकर या कहीं और जाकर कठिन वातावरण में रहना या कठोर परिश्रम करना। तपस्या का अर्थ है किसी उत्तम कार्य के लिए किया गया परिश्रम। भगवान के भक्त तपस्या करते हैं, जो स्वयं के मन को सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। इसे भी तपस्या ही कहा जाता है। जो मोक्ष या मुक्ति के लिए करते हैं, यही योगी का तप है। अहंकार का अभाव। भगवान के भक्ति के कारण उन भक्तों में अहंकार का अभाव होता है। जब कोई भक्त भगवान के लिए समर्पण करता है, वो अपने अहंकार को पोषित नहीं करता, परंतु भगवान को स्वयं से बड़ा और श्रेष्ठ मानता है। इसी कारण उनमें अहंकार का अभाव होता है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है, वो भगवान के समीप नहीं होता। उसमें अहंकार पोषित होता है, जो बाद में उसे ही दुख देता है। किसी महापुरुष ने कहा है, तूफानों में वही पेड़ टिक जाते हैं जो झुक जाते हैं। इसीलिए जीवन में महत्वपूर्ण सरलता और समर्पण से ही अहंकार का अभाव होता है। सच्चा भक्त भगवान की भक्ति में एक क्षण का भी वियोग सहन नहीं कर पाता। भगवान के अनन्य भक्त भक्ति में एक क्षण का भी वियोग नहीं करते हैं। वे सदैव भगवान की भक्ति में ही लीन रहना पसंद करते हैं। इतिहास में ऐसे कई अनन्य भक्त हुए हैं, जैसे संत मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम। वे निरंतर चिंतन में स्थित होते थे। ये एक अंतकरण की ऐसी अवस्था है जिसमें भक्त भगवान से क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। अगर किसी कारणवश वह अलग हो भी जाए तो वह पुनः उन अनावश्यक विषयों का विद्रोह कर भगवान से जुड़ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक सुई चुभक से अलग नहीं होती, और अगर बलपूर्वक अलग की भी जाए तो पुनः वह चुंबक के स्वभाव कारण उससे जुड़ जाती है। भगवान का निरंतर चिंतन करना। अनन्य भक्त निरंतर भगवान का ही चिंतन करते हैं। वो भगवान से पल के लिए भी अलग नहीं होते। जैसे अज्ञानी लोग सांसारिक विषयों के चिंतन में लगे रहते हैं, वे अज्ञानी निरंतर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के विचार और कर्म करते हैं। अनन्य भक्त किसी भी तरह के कामना को पूर्ण करने की चेष्टा नहीं करते और भगवान के ध्यान में ही लीन रहते हैं। वे कर्म भी निस्वार्थ करते हैं, जिसमें
वह अपना लाभ नहीं देखते और भगवान को फल समर्पित रखने के भाव से कर्म करते हैं। भगवान पर अटूट विश्वास करना। शुद्ध भक्त भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं। वे किसी भी कारणवश या किसी भी स्थिति में भगवान से अलग नहीं होते हैं। जैसे कुछ लोग पर कठिन परिस्थिति आने पर क्रोध या दुख के कारण विश्वास टूट जाता है। सच्चे भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। आपको पता ही होगा, जब भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद कठिन परिस्थिति में था, फिर भी उसके विश्वास को कोई ठेस नहीं पहुंची थी। भगवान विष्णु से ईर्ष्या के कारण दैत्य हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के लिए कई उपाय किए। उसे कारागृह में विषैले सर्पों के बीच डाल दिया और गहरी खाई में भी फेंक दिया। फिर भी प्रहलाद के भक्ति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह प्रहलाद का अटूट विश्वास था। हमेशा संतुष्ट और शांत रहना। साधकों, भगवान के परम भक्त सदैव संतुष्ट और शांत रहना पसंद करते हैं, और जो लोग भगवान के भक्त की संगति में रहते हैं, यह गुण उनमें भी आ सकता है। भगवान के भक्तों को वाणी मधुर होती है। वह किसी से ईर्ष्या, क्रोध या घृणा नहीं करते। अशांत और असंतुष्ट रहने का कारण सांसारिक विषयों की आसक्ति और वासना ही है, जो इन्हें भोगने चाहता है और योग से दूर हो जाता है और उसका जीवन अशांति से भर जाता है। भगवान के भक्त सांसारिक विषयों का और वासनाओं का त्याग कर और भगवान के प्रति समर्पण कर ही भक्त बनते हैं, जिससे उनकी आंतरिक शांति भंग होने का कोई कारण नहीं होता। भगवान को सर्वत्र अनुभव करना। अनन्य भक्तों का सर्वत्र भगवत भाव होता है। उन्हें सभी जीवों में, चाहे वह हाथी हो या चींटी, कुत्ता, बैल, वृक्ष, चांडाल के साथ सभी जीवों में और संसार में परम भगवान यानी परमात्मा का ही अंश दिखाई देता है। वो ज्ञान के द्वारा यह जान जाता है कि भगवान ही सभी जीवों के पालनहार है, अर्थात वो सभी जीव भगवान के अंश ही हैं। वह ऐसा भक्त कभी भी भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता, और इस भक्त के लिए भगवान भी अदृश्य नहीं होते। जो भगवान को ही अपना परम लक्ष्य बनता है, वह सब में केवल भगवान को ही अनुभव करता है। चाहे वह रात्रि के अंधकार हो या दिन का प्रकाश, वह भक्त कभी भगवान से अलग नहीं होता। यह भगवान की उनके भक्त पर कृपा और प्रेम ही है। भक्तों को प्राप्त होती है निर्भयता। अनन्य भक्ति और अटूट विश्वास के कारण भक्तों को वास्तविक निर्भयता प्राप्त होती है। संसार का बड़े से बड़ा संकट भी उन्हें अशांत और विचलित नहीं कर सकता। उनके लिए जीवन मृत्यु, लाभ हानि एक समान है। वह यह भली भांति जानते हैं कि जिन विषयों के कारण भय निर्माण होता है, वो नश्वर ही हैं। इसीलिए वे उन नश्वर विषयों या वस्तुओं की चिंता नहीं करते और भगवान के प्रति समर्पण करते हैं। भगवान के ऐसे कई निर्भय भक्तों के बारे में हमें जानने को मिलता है। आपको पता होगा, जब प्रहलाद पर पिता हिरण्यकशिपु के कारण संकट था, तब हिरण्यकशिपु ने उसे हरि भक्ति बंद न करने पर भयानक दंड दिए। फिर भी प्रहलाद निर्भयता पूर्वक भक्ति में लगा रहा। भगवान विष्णु ने सभी संकटों से प्रहलाद की रक्षा की। संत मीराबाई को उसके ससुराल वालों ने विष का प्याला दे दिया, फिर भी मीराबाई पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने वह पी लिया। भगवान की कृपा के कारण वह विष मीरा के लिए अमृत समान हो गया। हमारा उद्देश्य मानव जाति को आध्यात्मिकता की ओर जागरूक करना और सनातन धर्म की शिक्षा, विज्ञान और दर्शन का प्रसार करना है। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।